हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हिंदी की क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर पहले की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या कहता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि सुनीता अक्सर हुआ बेटा, यहाँ पे अफसर नहीं है अक्सर है, ठीक है, अक्सर ही कर लेना आप लोग। सुनीता अक्सर शाह को सा बोलती है। सुनीता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप स्थिति के बारे में क्या कहेंगे। मतलब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि यदि आप एक टीचर हैं और आपकी क्लास में एक लड़की है जिसका नाम सुनीता है, वो शाह को सा बोलती है, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन है, देखते हैं। कहता है कि भाषा का त्रुटि का होना, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, भाषा का ज्ञान का प्रभाव, या भाषा प्रयोग में लापरवाही। देखो स्टार्टिंग नीचे से करते हैं। कहता है कि भाषा प्रयोग में लापरवाही है, वो लापरवाही नहीं कर रही है, ठीक है। लापरवाही करती तो शाबी ना बोलती। भाषा का ज्ञान का अभाव, भैया ज्ञान है तभी तो बोल रही है ना। भाषा का त्रुटि का होना, और बाल केंद्रीय शिक्षा क्या कहती है, बच्चे त्रुटि करते हैं लेकिन करके सीखते हैं, ऑप्शन हो सकता है। लेकिन उसका जो मेन मोटिव है वो क्या है, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है ये, ठीक है। शाकू सा बोलना ऐसा होता है है ना। जैसे स्कूल को स्कूल बोल दिया, जैसे उर्दू में बोलते हैं कादिर, है ना, तो उसके नीचे नुक्ता लगाना पड़ता है थोड़ा गाढ़ा करने के लिए, तो जो अदर कास्ट के लोग होते हैं वो नहीं बोल पाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होता है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। तो समझ गए होंगे आप लोग, ना तो ये त्रुटि है, ना ही भाषा का अभाव है, ना ही भाषा प्रयोग में लापरवाही है। ये क्या है, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है, जिसकी वजह से वो शाह को सा बोलती है। अब इसी से क्वेश्चन एक और बन सकता है कि सुनीता अक्सर शाह को सा बोलती है, सुनीता की बोलती है, तो ये कौन सा विकार है। तो विकार बोलेगा तो शाह को बोलती है, यानी कि पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो डिस्लेक्सिया हो जाता। अगर ये पूछ लेता कि सुनीता शाह को सा लिखती है, तो लिखने से संबंधित विकार हो जाता तो डिस्ग्राफिया हो जाता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें जो है आपका पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्योंकि ऑप्शन जो हैं नीचे हैं इसके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 2। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है, ठीक है। कह रहा है ऐसा, नीचे जो ऑप्शन है उसे प्रश्न के रूप में बताया गया है, और कह रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन उसमें से ऑप्शन लिया जाए जिससे बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है, ठीक है। तो ऑप्शन अब देख लेते हैं। क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा ऑप्शन लेना है जिसमें बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक हो, ठीक है। देख लेते हैं, ये आ गए आपके 4 ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है, कह रहा है कि डाल का उपयोग करते हुए वाक्य बनाओ। कह रहा है तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों, ठीक है। तितली और कली ने क्या खेल खेला, ठीक है। तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है। तो इसमें से बताना है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे कि भाषा क्षमता का विकास तेज़ी से होगा, है ना, सर्वाधिक होगा। देखो यहाँ पे सबसे नीचे लिखा हुआ है कि डी से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि तुम्हारी मनपसंद किताब में कौन सी है, तो ठीक है। तो इसका केवल एक ही उत्तर निकलेगा, तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है, तो वो डायरेक्ट जवाब दे देगा, है ना, कि हिंदी की है, मैथ है ना, गणित की है, साइंस की है, या कुछ भी बोल देगा वो। तो इससे भाषा क्षमता का विकास नहीं होगा ना ही सृजनात्मकता का विकास होगा, ना ही कल्पनाशीलता का विकास होगा। तितली और कली ने क्या खेल खेला, तो भाई इसका एक ही उत्तर तो है, तितली कली ने क्या खेल खेला, छुपने वाला खेल खेला, क्रिकेट खेला, या मतलब कुछ भी खेला, फुटबॉल खेला, है ना। तो इसका भी केवल एक उत्तर है, ना ही इसमें सृजनात्मकता नज़र आ रही है, ना ही मौलिकता नज़र आ रही है, और ना ही कल्पनाशीलता नज़र आ रही है। अब तीसरा बी ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है ये वाला देखते हैं, ए वाला कह रहा है डाल का उपयोग करते हुए वाक्य बनाओ। तो इसमें भी सृजनात्मकता नहीं है, डाल का उपयोग करके वाक्य बनाना तो सब एक से ही बनाएंगे, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। कह रहा है कि तितली कली के पास कब गई होगी, ठीक है। तो कब गई होगी ये नहीं पता। अगर ये होता कि तितली कली के पास कब गई थी तो इसका एक उत्तर होता, लेकिन कब गई होगी ये पता ही नहीं है, कब गई होगी। तो सब बच्चे अब क्या करेंगे, अलग अलग जवाब देंगे कि वो कल गई थी, या इस दिन गई थी, या मेला चल रहा था उस दिन गई थी या कुछ भी, और क्यों गई थी। तो क्यों वाले सवाल में क्या होता है, बच्चा अलग अलग कल्पनाशीलता करते हैं और अलग अलग जवाब देते हैं, तो इससे भाषा क्षमता का विकास होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है।
देखो इसका जो उत्तर है वो सी यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने ये गलत कर है, ठीक है। यहाँ पे आप बी कर लेना, क्योंकि बच्चों को पीडीएफ चाहिए होती है, तो मैं मेंशन कर देता हूँ, हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक हो गई हो, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। इसका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। और मैंने समझा भी दिया है कि क्यों होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है। कह रहा है स्किनर से, जीन पियाजे से, थॉमस की और बाइकोस्की। यहाँ पे थॉमस की क्या, थॉमस होंगे सर यहाँ पे, है ना। तो सामाजिक अंतःक्रिया कई बार मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कौन किससे संबंधित है, बाइकोस्की के हिसाब से संबंधित है, ठीक है। डी हो जाएगा, है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, 4 की ओर। कह रहा है कि स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल दिया है। कह रहा है अंतःक्रिया, अनुकरण, भाषा अर्जन क्षमता या रचनात्मकता। तो स्किनर ने किस पर महत्व दिया है, अनुकरण पर महत्व दिया है, ठीक है। अच्छा, आप लोग ये सोचते होंगे कि सर हिंदी में ये सीटेट हिंदी में ये सीडीपी कहाँ से आ गई। बेटा हिंदी में भी आपकी ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा या पूरा कंप्लीट किया होगा तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन जिसने नहीं किया होगा वो कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। तो आप लोग सिलेबस अपना कंप्लीट कीजिए और प्रैक्टिस के माध्यम से अपने आप को जांचिए कि आप लोग कितनी तैयारी कर चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है। कह रहा है कि बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत, बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत, बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास करना। देखो पहले मैं औपचारिक और अनौपचारिक बता देता हूँ, जिससे कि ऑप्शन काटने में आपको आसानी हो जाएगी। औपचारिक बेटा वो होता है जिसमें नियम कानून बने हुए होते हैं, एक टाइम फिक्स होता है, जैसे कि स्कूल, भाई सुबह में मुझे उठना है और इतने बजे कॉलेज पहुंचना है, वरना क्या हो जाता है बच्चों की आम भाषा में गेट बंद हो जाता है ना, एंट्री नहीं मिलती है। फिर क्या होता है, क्लास में पहुंचने के बाद प्रेयर होती है ग्राउंड में, फिर पीरियड लगने लग सकते हैं, 40-40 मिनट का पीरियड लगता है। तो यहाँ पे सब काम कैसे हो रहे हैं, औपचारिक तरीके से हो रहा है, यानी कि जिसमें नियम कानून बंधे भी हैं, ठीक है। तो इसमें तो बच्चा भाषाई क्षमता को आकलन ज़्यादा नहीं कर सकता नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो कानूनों से क्या है, बंधा हुआ है। अब अनौपचारिक क्या होता है बेटा, अनौपचारिक जीवन पर्यंत चलता है, यानी कि जब हमारी पैदाइश होती है, पैदाइश से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक अनौपचारिक शिक्षा चलती रहती है। हम कहीं भी सीख लेते हैं, घर में सीखते हैं, चाचा पड़ोसी से सीखते हैं, बाहर निकलने के बाद समाज से सीखते हैं, ये अनौपचारिक होता है। तो जो अनौपचारिक होता है ना, इसमें भाषाई क्षमता का आकलन जो होता है या विकास होता है सबसे ज़्यादा होता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे ज़्यादा, ठीक है। अब ऑप्शन आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन। कह रहा है कि बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य कराना। भैया केवल अभ्यास करने से भाषा क्षमता का विकास थोड़ी ना होगा, बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत नहीं, इसमें नियम कानून बंधे हुए होंगे, बच्चा खुल के बोल ही नहीं सकता, है ना। औपचारिक बातचीत यहाँ पे आ गई, अनौपचारिक बातचीत, यही ऑप्शन हो जाएगा, बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। जब बच्चे खेलते हैं, है ना, बाहर जाकर, तो क्या होता है, वहाँ पे खुल के सब लोग बोलते हैं, ना तो कोई नियम होता है और ना ही कोई कानून होता है, ना ही टीचर होता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चों की परस्पर अंतःक्रिया होती है और सामाजिकरण अच्छे तरीके से होता है, तो भाषा क्षमता का विकास भी अच्छे तरीके से होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है। कह रहा है कक्षा में बहुभाषिकता को हमें पोषित करना है, ये बताना है कि कक्षा बहुभाषिकता वाली है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। कह रहा है एक अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, एक बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है, या फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। देखो एक अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, ये एक ही उत्तर है इसका, है ना। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। फिर कह रहा है बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, बुरा, है ना, बदबू या खुशबू। तो 2 उत्तर मिल रहे हैं और सभी को पता है, सब में भाषा यही होगा। तीसरा कह रहा है तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है, तो ये ऑप्शन पॉजिटिव है, लेकिन नीचे भी देख लेते हैं। कह रहा है कि फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। देखो अगर इनको भी पॉजिटिव मान लो आप लोग तीनों को, तो लेकिन इन तीनों में सबसे बेहतर ये नज़र नहीं आ रहा है, अगर सब बच्चे अपनी भाषा में फूलों का नाम लिखेंगे
तो कोई इंग्लिश वाला होगा वो लोटस लिखेगा, हिंदी वाला होगा कमल लिखेगा, अब मलयालम वाला क्या लिखेगा ये तो मुझे भी नहीं पता। तो सब लोग जब अपनी अपनी भाषा में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बहुभाषिकता हो जाएगी। जब बहुभाषिकता हुई तो जो हिंदी वाला होगा वो इंग्लिश वाला भी सीख लेगा, जो मलयालम वाला होगा वो हिंदी सीख लेगा, जो हिंदी वाला होगा वो इंग्लिश सीख लेगा। तो ये क्या होता है, बहुभाषिकता। इसलिए जो बहुभाषिकता कक्षाएं होती हैं वो संसाधन के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भाषा शिक्षण के चुनाव की जाने वाली शिक्षण विधि किस पर आधारित होनी चाहिए। कह रहा है जो भाषा शिक्षण की शिक्षण विधियाँ हैं वो किस पर आधारित होती हैं। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बाल केंद्रित पर, शिक्षक केंद्रित पर, प्रयोग पर या गतिविधियों पर। तो कौन सी सिस्टम चल रहा है इस टाइम, बाल केंद्रित शिक्षण चल रहा है। ठीक है, इसमें ज़्यादा बताने की सही नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। कहता है कि भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना है, क्या है। कह रहा है सरल से कठिन की ओर है क्या। कह रहा है शिक्षण के सिद्धांत हैं, शिक्षण सूत्र हैं, कह रहा है वैज्ञानिकता पर है या दार्शनिकता पर। देखो सरल से जटिल की ओर क्या है, हमारे शिक्षण सूत्र हैं ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी है या 2 है। ठीक है, तो ये सब क्या है, शिक्षण सरल से कठिन की ओर है ना, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जाता है। तो सामान्य रूप से बेटा सबसे पहले मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, सुबो पली, यानी कि सबसे पहले बच्चा सुनेगा, यानी कि सुनना, तभी तो बोलेगा, उसके बाद क्या करेगा, बोलेगा, बोलना, फिर पढ़ता है वो, ऐसे ही तो होता है ना क्लास में, उसके बाद जाकर कहीं वो लिखता है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा। कह रहा है कि शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में, सामान्य रूप से, ये देखो कह रहा है सामान्य रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जाता है। तो सबसे पहले सामान्य रूप से बेटा सुनने का विकास किया जाता है ना, उसके बाद बोलने का विकास किया जाता है, फिर पढ़ने का, उसके बाद लिखने का किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये देखो शायद क्वेश्चन जो है पूरा नहीं है, एक काम करते हैं, पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 10 और आखिरी कहता है कि श्रवण कौशल को, यानी कि सुनना कौशल, श्रवण का मतलब क्या होता है, सुनना। ओके, सुनना कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक, ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है कि कहानी, कविता एवं निबंध शिक्षण संबंधी नियमों को सुनकर, भाई नियम मैंने मना करे थे आप लोगों को, एक दूसरों को सुनाकर और एक दूसरे से बोलकर, तो ये दोनों ऑप्शन बेहतर हैं। तो अब ये दोनों तो टिक करोगे नहीं आप, तो टिक क्या करोगे, ऑप्शन नंबर 1 और 2। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मिस गलत हो गया बेटा, एक बार फिर से सुन लेते हैं। क्वेश्चन हम भूल गए शायद, क्या पढ़ा हमने, क्वेश्चन पूरा ही ले लेते हैं। ठीक है, जिससे कि हमें दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि श्रवण कौशल यानी कि सुनना कौशल को छात्र द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। कह रहा है कहानी, कविता एवं निबंध शिक्षण संबंधी नियमों को सुनकर, बिल्कुल सुनकर, ठीक है, श्रवण में सुनना होता है ना, तो ठीक है, सही कह रहा है, ऑप्शन ठीक है। एक दूसरे को सुनाकर, बिल्कुल इसमें भी सुनाया जाता है। एक दूसरे से बोलकर, मेरे हिसाब से यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई गलती है बेटा, सुनाकर और बोलकर बात एक ही है ना भाई, बोलेगा तब भी सुनाएगा, है ना, बोलकर ही तो सुनाएगा। तो मेरे हिसाब से ये तीनों ऑप्शन हैं। तो इसमें ऑप्शन मिस प्रिंट है थोड़ा सा, आप यहाँ पे कर लो ये सभी, वही हम डाउट हो गया थोड़ा सा हमें, हम यही सोच रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा, सभी। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना तो ठीक कर लेना ऐसे। ठीक है, तो क्वेश्चन की सीरीज़ आप लोगों को कैसे लगी आज की, तो ज़रूर बताएं, और
PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं।